ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह से तबाह किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान झुक नहीं रहा है। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था उसमें रूसी जामिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी फोर्स खाड़ी देशों में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रही है। कुवैत और सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी बंद कर दी गई है। अमेरिका ने फैसला ईरान के बढ़ते मामलों के चलते लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी दी है। इराक, बहरीन, कुवैत समेत 14 खाड़ी देशों को तुरंत छोड़ने के लिए कहा है। इजरायल ईरान के साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया है। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठता दिखा। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर टारगेट किया है। आईडीएफ ने गोलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया है। इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ ओमर्ज को टेम्परेरी बेसिस पर बंद कर दिया है। समंदर में 30% का इलाका दुनिया की ऑयल और गैस जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के इस हिस्से पर भारत 60% निर्भर है। इस इलाके से व्यापार के बंद होने का असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने ऑयल, गैस और एलएनजी के मोर्चे पर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। सूत्रों का दावा है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक भरा हुआ है और इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा है कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत हो। यही क्षेत्र सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। बयान उस समय आया है जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच में अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार लगा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद खड़े हुए मिडिल ईस्ट संकट के बीच लाखों लोग फंस गए हैं। इसमें हजारों भारतीय हैं जो दुबई समेत अन्य देशों में हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसमें 36 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो लैंड होने वाली थी और 44 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो टेक ऑफ करने वाली थी। हालांकि आज सुबह दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट 149 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली लैंड कर गई है। दुबई में फंसी भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी वापस लौटी है। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वो कह रही हैं कि इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बता रही हैं और उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा में भी सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश अपना रुख साफ नहीं करता है तो एक गलत संदेश दी जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा हो।